प्रयागराज महाकुंभ के दौरान साधु ने विदेशी महिला के साथ जो किया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे थे। चारों ओर साधु संतों का डेरा था। भजन कीर्तन की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। भक्तों की भीड़, साधुओं की साधना और गंगा की पावन धारा, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन इस महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा होने वाला था जो इस भव्यता को दागदार बना सकता था। इस पवित्र माहौल में 3 व्यक्ति साधु के वेश में घूम रहे थे, लेकिन उनका इरादा धर्म और आध्यात्मिकता से कोसों दूर था। यह तीनों व्यक्ति विजय, राकेश और सुनील पेशेवर अपराधी थे। उन्होंने साधु का वेश इसलिए धारण किया था ताकि वे श्रद्धालुओं को ठग सके और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर सके। उनका लक्ष्य था महाकुंभ की पवित्रता को भंग करना और साधुओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करना। विजय, राकेश और सुनील ने कुंभ में आने वाले भोले भाले श्रद्धालुओं को ठगने के कई तरीके अपनाए हुए। नकली रत्न और ताबीज बेचते थे और भविष्य बताने के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे। उनकी निगाहें विशेष रूप से विदेशी महिलाओं पर थीं, जिन्हें वे आसानी से अपना शिकार बना सकते थे। एक दिन महाकुंभ में आई एक रूसी युवती अलीना। वह गंगा स्नान करके अपने टेंट में लौट रही थी। अलीना बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। विजय, राकेश और सुनील की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे अपना शिकार बनाने का फैसला किया। जब अलीना अपने टेंट के पास पहुंची तो विजय, राकेश और सुनील ने उसे घेर लिया। उन्होंने उससे अश्लील बातें कहीं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अलीना बहुत डर गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अलीना की चीख सुनकर पास ही में खड़े एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अजय की नजर उन पर पड़ी। इंस्पेक्टर अजय एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अलीना को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इंस्पेक्टर अजय ने तीनों नकली साधुओं को पकड़ लिया और उन्हें थाने ले गए। थाने में उन्होंने उनसे पूछताछ की। पहले तो वे तीनों अस्वीकार करते रहे, लेकिन जब इंस्पेक्टर अजय ने उनके खिलाफ सबूत दिखाए तो वे टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर अजय ने तीनों अपराधियों को जेल में डाल दिया। अलीना ने इंस्पेक्टर अजय को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पुलिस ने सादे कपड़ों में अपने जवान तैनात किए ताकि ऐसे अपराधियों पर नजर रखी जा सके। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म और आध्यात्मिकता का चोला ओढ़कर गलत काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनकी असली पहचान उजागर करनी चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।